नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम इंडियन पावर सेक्टर के थर्ड इम्पोर्टेंट पिलर सेमी रेगुलेटर्स इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स को अपने फंक्शन को डिलीवर करने के लिए सेमी रेगुलेटर्स उनको असिस्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कौन-कौन से सेमी रेगुलेटर्स होते हैं और उनका ब्रीफ फंक्शन को समझते हैं। फर्स्ट जो हमारा सेमी रेगुलेटर है वो है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी सीईए। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 के अंदर हुआ था, जिसको बाद में सुपरसीड किया था इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के सेक्शन 17 है। अगर इसके नेचर की बात करें तो ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसके फंक्शन की बात करें तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जो भी ग्रिड से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स है उनको डेवलप करना, साथ ही साथ गवर्नमेंट को और जो रेगुलेटर्स है उनको टेक्निकली एडवाइजरी प्रोवाइड करना अपने इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स की हेल्प से, साथ ही साथ जो रिलेवेंट इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिसर्च है उसको कंडक्ट करना। सेकंड जो हमारा रेगुलेटर सेमी रेगुलेटर है वो है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया। इसको पुराने नाम से मतलब पोसो के नाम से जाना जाता है। यह 2009 में बनाया गया था। यह पीजीसीएल का एक सब्सिडियरी था। बाद में इसको 2017 में इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑपरेटर बना दिया गया था और 2021 में एक सेपरेट कंपनी बना के इसको ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया बना दिया गया था। यह नोडल एजेंसी है फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन के लिए। इसमें हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, मतलब एनएलडीसी इसमें टॉप में होता है। उसके बाद आरएलडीसी मतलब रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर्स होते हैं, जो कि 5 होते हैं। फंक्शन की बात करें तो जो हमारी इंडिया की सबसे लार्जेस्ट मशीन है, मतलब हमारा नेशनल ग्रिड, उसको रियल टाइम में मॉनिटर करना, साथ ही साथ उसके जो वाइटल पैरामीटर्स है जैसे कि वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, एमवीआर, तो इन सबको मेंटेन करना और कंट्रोल करना। थर्ड जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सेमी रेगुलेटर है वो है सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी सीटीयू। तो इनिशियली 1998 में पीजीसीएल को सीटीयू बनाया गया था। सीटीयू का बेसिक फंक्शन होता है नेशनल ट्रांसमिशन सिस्टम को प्लान करना और डेवलप करना। तो बाद में कुछ ऑब्जेक्शंस के कारण सीटीयूआईएल सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसको बना दिया गया। यह पीजीसीएल की भी एक सब्सिडियरी है। ये डेडिकेटली जो हमारा सेंट्रल ट्रांसमिशन सिस्टम है उसको प्लान और डेवलप करने का काम करता है। फोर्थ जो है हमारा वो है स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटीज एसटीयूज एंड एसएलडीसीज। तो बेसिकली यह गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट से इसको बनाया जाता है। टोटल हमारी कंट्री में अभी 33 एसएलडीसीज प्रेजेंट है। यह स्टेट लेवल यूटिलिटीज होते हैं। इनका भी जो फंक्शन होता है वो सेम सीटीयू और जो हमारा आरएलडीसी से थे उनसे उनके जैसा होता है। मतलब जो काम सीटीयू सेंट्रल लेवल पे करती है, जैसे जो नेशनल स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम है उसको ऑपरेट करना, मेंटेन करना है, और जो काम एसएलडीसी मतलब जो आरएलडीसी से रीजनल लेवल पे करते हैं वही काम एसएलडीसी जैसे कि शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और कोऑर्डिनेट करना, ये काम एसएलडीसी स्टेट लेवल पे करते हैं। फिफ्थ जो हमारा सेमी रेगुलेटर है वो है नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी एनडीएसए। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 2010 में डैम सेफ्टी एक्ट के हुआ था। यह भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका जो काम होता है वो डैम की सेफ्टी से रिलेटेड रेगुलेशंस को देखना, उसका इंस्पेक्शन करना और ऑडिट करने से होता है। सिक्स्थ जो हमारा सेमी रेगुलेटर है वो है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, या फिर इसको रिसेंटली कार्बन रेगुलेटर के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था वो 2002 में एनर्जी कंजम्पशन एक्ट 2001 के अंदर हुआ था। यह भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका जो मेन फंक्शन होता है एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड जो मेजर्स है उनको डेवलप करना और उसको एनफोर्स करना। और रिसेंटली जो इंडिया में कार्बन मार्केट का एस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है उससे रिलेटेड जो ऑब्लिगेटेड एंटिटीज है उनके लिए टारगेट सेट करना और उसको कंप्लाई करना। सेवंथ जो हमारा सेम रेगुलेटर है वो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1974 में वाटर प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट के अंदर हुआ था। तो यह भी स्टेचुटरी बॉडी है, साथ ही साथ इसमें कुछ क्वासी जुडिशियल पावर्स भी होती है इसके पास। तो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कि जो पोल्यूशन को पावर प्लांट्स के अंदर जो है उसको मॉनिटर करना, उसको रेगुलेट करना, साथ ही साथ पावर प्लांट्स के लिए क्लियरेंस को इशू करना और जो एनवायरमेंट नॉर्म्स है उनको एनफोर्स करना। तो ये था मेरा वीडियो इंडियन पावर सेक्टर के सेमी रेगुलेटर्स के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।